महाभारत से सीख अध्याय 14 अर्जुन का वनवास। यही इस अध्याय का विषय है। ओम गणेशाय नमः। इंद्रप्रस्थ में सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका को प्रस्थान करते हैं। वे पांडवों के साथ पहले इंद्रप्रस्थ आए हुए थे और जब सब कार्य संपूर्ण हुए तो द्वारका को प्रस्थान हुए। वहां से जाने से पहले धर्मराज से श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ही दिनों में वहां नारद मुनि आएंगे, उनसे सलाह लेकर शासन का कार्य कीजिए, ऐसा उपदेश देते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण के बताए हुए मुताबिक से ही कुछ दिनों के बाद नारद जी इंद्रप्रस्थ आते हैं पांडवों से मिलने के लिए। वे पांडवों को कई अच्छे तथा बुद्धिमता से भरे सुझाव देते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी देते हैं नारद जी पांडवों को। नारद जी ने कहा, द्रौपदी बहुत ही खूबसूरत महिला है जिसे आप सब ने विवाह करके अपनी पत्नी बना के आप ले आए हो। किसी भी कारणवश या संदर्भ में अपने बीच में द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं आने देना। यही नहीं, औरतों के कारण कई साम्राज्यों का विनाश हुआ है। ये बातें भी नारद जी पांडवों को समझाते हैं। उसके बाद पांचों भाइयों ने एक फैसला किया कि द्रौपदी एक एक भाई के साथ 1 साल रहेगी। बाकी के 4 भाई द्रौपदी जिस भी भाई के साथ है उसे नहीं देखेंगे। अगर किसी ने द्रौपदी के दूसरे भाई के साथ जिंदगी बिताने वाला कोई भी दृश्य देखा हो या उन्हें देख लिया हो तो उस व्यक्ति को वहाँ से 1 साल के लिए जंगल में चले जाना है और ब्रह्मचर्य निभाना है। यही शर्त सब ने मिलकर रखी थी और सबको मंजूर भी था, सभी ने सहमति दे दी थी। समय बीतता गया। एक बार एक ब्राह्मण एक पशु को चोरी करके ले जाते हैं उस ब्राह्मण के पशु को। तब वह ब्राह्मण अर्जुन के पास आकर मदद मांगता है। राज्य की प्रजा अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी रक्षा करना राजा का धर्म है। इस सोच में और कर्तव्य को निभाने के लिए अर्जुन अपने धनुष को लेने के लिए राजमहल में प्रवेश करते हैं। अचानक से उनका दृश्य धर्मराज और द्रौपदी पर पड़ता है। उन्हें देख लेते हैं। अर्जुन की बुद्धि डगमगाती है, लेकिन तुरंत ही उनकी सोच उनके कर्तव्य पालन के ऊपर आती है और वे अपना धनुष लेके बाहर आते हैं और उन चोरों का पीछा करके उनको मार डालते हैं और उन्होंने जिस पशु की चोरी की थी ब्राह्मण की, वो पशु ले आके ब्राह्मण के हाथ में लौटाते हैं। लेकिन अर्जुन को अपने अपराध का एहसास होता है और उन्हें बहुत बुरा उनका मन बहुत ही चंचल हो जाता है और वो दोबारा यही बात सोचते हैं कि उन्होंने गलती की है कि अपने भाई धर्मराज और द्रौपदी को एक साथ महल में देखा। राजा का कर्तव्य का पालन करने के लिए ही वे राजमहल में आए थे, लेकिन भाइयों के बीच जो समझौता हुआ था द्रौपदी को लेकर, अर्जुन ने उस समझौता का उल्लंघन किया, ऐसा अर्जुन सोचने लगे। इस अपराध के कारण जंगल में वनवास करने का निश्चय करते हैं। उनकी गलती का प्रायश्चित करने के लिए भी सोचते हैं। धर्मराज अर्जुन को बहुत समझाते हैं, लेकिन अर्जुन उनकी बात न मानते हुए जंगल में चले जाते हैं। अर्जुन कई पर्वतों और जंगलों से गुजरते हुए अंत में गंगा के पास प्रयाग में आके रुक जाते हैं। तब एक नाग कन्या जिसका नाम उलूपी है, वह उनके पास आती है और उनके ऊपर प्यार जताती है और कहती है कि वे उससे बहुत मोहब्बत करती है और अर्जुन को नागलोक भी ले जाती है। अर्जुन की सुंदरता से मोहित होकर वह नाग कन्या अर्जुन से विवाह करना चाहती है। अर्जुन उसे समझाता है कि अब 1 साल तक वो जंगल में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और किसी भी प्रकार के सोच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही समझौता था उनके भाइयों के बीच का। लेकिन वह नाग कन्या उलूपी अर्जुन की बात नहीं मानती है और ज़बरदस्ती अर्जुन से शारीरिक संबंध जोड़ती है। उसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अरावन था।
महाभारत कथा में कई बार कई लोग धर्म के मार्ग से भटकते हैं, धर्म का उल्लंघन करते हैं और कई मुसीबतों को झेलने का उनको एक अवसर आता है। इस बार वही गलती अर्जुन ने किया। जय श्री कृष्ण।